नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो वीडियो है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड है और यह एग्ज़ाम हाल ही में होने वाली है। आप सब इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारे यह जो वीडियो है यह सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का जीके है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समावेश किया गया है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड नया जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। इनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो हमें तृतीयक क्षेत्र में जो शामिल नहीं है उसको बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा सी, खनन। खनन तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तृतीयक क्षेत्र में आएगा बीमा, बैंकिंग, बीमा, बैंकिंग और ये आपका हो जाएगा चिकित्सा। ये जो तीनों हैं यह तृतीयक क्षेत्र में शामिल हैं, लेकिन खनन शामिल नहीं है, क्योंकि जो खनन है यह किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष माना जाता है। वित्तीय वर्ष बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा डी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो भारत में जो आय की गणना जब की जाती है तो उसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है यह वित्तीय वर्ष के रूप में मानी जाती है। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति, ये याद रखिएगा। देखिए 4 ऑप्शन है, डॉक्टर आर गाडगिल, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, सुखमय चक्रवर्ती, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पीसी महालनोबिस। इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। ये याद रखिएगा। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये समिति इनका अलग था, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग से प्रायः सवाल पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष का नाम हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सुमन बेरी। ये नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। अब देखिए नीति आयोग के बारे में आप लोग जान लीजिएगा कि ये जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग जो है ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। किनकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री। और ये जो अरविंद पनगड़िया हैं ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ये अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन
संस्थान, हिंदी में याद रखिएगा। जबकि इसका नीति का इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक का नाम है, न्यूयॉर्क का। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, डो जोन्स। डो जोन्स के नाम से जाना जाता है। जबकि जो नैस्डैक है, कौन सा, नैस्डैक, ये कहाँ का है, यूएसए का शेयर मूल्य सूचकांक है। निक्की कहाँ का है, टोक्यो का। कहाँ का, टोक्यो का, ये याद रखिए, टोक्यो का है। हांगसेंग, हांगसेंग कहाँ का है, हांगकांग, ये याद रखिएगा, हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई, मेक इन इंडिया। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 2014 में। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, यह जो देश का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसको गति प्रदान करता है, इतना याद रखिएगा। और इसका प्रतीक जो है कांस्य से बना शेर है। इसमें आपने देखा होगा मेक इन इंडिया का जो लोगो रहता है, ठीक है, तो वह क्या है, कांस्य से बना शेर का चित्र रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी, गंगा नदी। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पद्मा। पद्मा नाम से गंगा नदी को जाना जाता है, किस देश में, बांग्लादेश में, ये याद रखिएगा। मेघना वहाँ की एक और महत्वपूर्ण नदी है, ये भी याद रखिएगा। जबकि भागीरथी, चंद्रभागा, ये नदियाँ भारत की नदियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, पारादीप बंदरगाह। सही आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, सिजदा एवं पैबोस प्रथा। सही आंसर हो जाएगा बी, बलवन। बलवन ने ही इस प्रथा की शुरुआत की थी। इसने अपने राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा को अनिवार्य कर दिया था, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन परास्त हुआ, कौन परास्त हुआ, हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम लोदी। ठीक है, यह जो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किनके किनके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें परास्त हुआ इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा ये। और इसका सन आप लोग याद रख सकते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1526 ईस्वी में, ये याद रखिए, 1526 ईस्वी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।